हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं BHU सर्किल यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है BHU सर्किल यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाभदायक करेगा, आपको सफलता देने में ज़रूर इसका भी योगदान है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है भूगोल का परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भूगोल के पिता कौन है। उसके बाद हम लोगों का आता है ब्रह्मांड। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ब्रह्मांड क्या है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ संक्षिप्त में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना होगा कि द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आपके दिमाग में कचरा भरे हुए हैं, जो भी आप अभी तक पढ़े हुए हैं किताबी ज्ञान, आप सब उनको भूल जाइए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्रह्मांड कुछ नहीं है, अनंत है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ब्रह्मांड जो आप चीज़ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो सभी क्या है, ब्रह्मांड है, बस बात खत्म। लेकिन जो आप किताबी ज्ञान रटेंगे आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हम लोगों का सौर मंडल। सौर मंडल में बेसिकली हम लोग यहीं पढ़ेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है, एक ग्रह है। बहुत सारे लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन होती है। सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोगों की मान्यता थी कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी बोला जाता है। लेकिन वो मान्यता अब गलत सिद्ध हो चुकी है और यह मान्यता अब दूसरे आ गई है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी अब लागू हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों का आता है पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध। आखिर पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी के नीचे क्या क्या चीज़ है, और वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ से भी BHU के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ से भी पूछने के चांसेस है, यहाँ से भी पूछने के चांसेस है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन है कि सर CUCT लागू होने वाला है 2022 में। मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, या CUCT लागू हो या कोई भी NTA ले, जियोग्राफी जो सिलेबस है आपका सिलेबस वहीं रहेगा। सिलेबस तो बदलने वाला है नहीं, बस हम लोगों को पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, हम लोग यहाँ बेसिकली जो NCERT बुक है उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा। आप मल्टीपल क्वेश्चन पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा याद हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे आजकल लोग हैं, देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आपको पढ़ाकर फैक्ट बेस्ड चल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। आप खुद को वहाँ पे साबित कर सके कि नहीं, जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसमें से यह बात आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोगों का है भूकंप और ज्वालामुखी। यहाँ से भी सवाल पूछने के चांसेस है कि भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, आखिर ज्वालामुखी क्या है और आता क्यों है। यह सभी बातें आपको हमारे पैड कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, जो लॉन्च हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोगों का आता है चट्टानें तथा प्रमुख स्थलाकृतियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन BHU में सिलेबस के पूछने के चांसेस है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद 7 नंबर पे आता है हम लोगों का मिट्टी के प्रकार कितने हैं। यहाँ से डायरेक्ट ही BHU के एग्जाम में एक पूछा जाता है कि मिट्टी के प्रकार बताइए, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, और लेटराइट मिट्टी, बलुआ, इस सभी के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है महाद्वीप। महाद्वीप में आपको 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसकी जो जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा।
और उसमें जो भारत देश है एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसकी विशेषता भी बताई जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। उसके बाद आता है महासागर। यहाँ से भी बीएचयू की एग्जाम में क्वेश्चन चांस कम है लेकिन पूछ लेता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो बदलेगा। हम लोग फैक्ट बेस्ड ना पढ़कर थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे और हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी सभी लोगों को बस इसी को फॉलो करना है। मैं भी इसी को फॉलो करूंगा। उसके बाद आता है आपका जलमंडल, जल संधि तथा प्रमुख नदियां प्रणालियां। जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जल संधि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जल संधि किन दो देशों को अलग करती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं, बनते एक दो क्वेश्चन। उसके बाद प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टैटिक्स है, इसमें कोई थ्योरी की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बस आपको ऐसे ही समझा दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ये भी आपका स्टैटिक्स का पोर्शन है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको जो रटा दिया जाएगा वो रट लीजिए। वायुमंडल और तापमान, यहाँ देखिए वायुमंडल और तापमान, यहाँ से क्वेश्चन वीवीआई आप इसको लगा लीजिए। चाहे आपका एनटीएल है, सीयूसीटी हो, कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, न कि पढ़ा दिया जाएगा कि वायुमंडल के इतने परत होते हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, आप रट लीजिए और जाकर एग्जाम में भूल जाइए। आपको बताया जाएगा कि क्षोभमंडल में वर्षा होती है तो क्यों होती है, आखिर समतापमंडल में क्यों नहीं होती है। उसके बाद तापमान के बारे में बताया जाएगा। और भारत का भूगोल हमारा 13 नंबर पे आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और भारत का भूगोल अपने आप में एक समग्र विषय है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ आ जाती हैं। भारत की नदियाँ, झरना, झील, वनस्पति, सभी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ। उसके बाद आता है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। और ये देखिए, ये भी स्टैटिक्स का पोर्शन है, भारतीय कृषि। उसके बाद हमारा आता है 15 नंबर पे जनसंख्या और उसका विस्तार। 2011 का जनसंख्या बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि हर एक 10 साल पे जनसंख्या जो हमारा सेंसस है उसको संविधान में कहा गया है कि हर एक 10 साल पे जनसंख्या निकाली जाएगी। लेकिन 2011 का है और अभी चल रहा है 2021, अभी तक जनसंख्या नहीं निकला हुआ है न्यू, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी कामें ठप थी। तो देखिए नया जनसंख्या आता है तो वहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक 2011 की जो जनसंख्या है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, किस राज्य का घनत्व सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है प्रसिद्ध जनजाति, ये भी आपका स्टैटिक्स का पोर्शन है। यहाँ से आपको बेसिकली रटा दिया जाएगा कि मुंडा, गारो, खासी, गोंड, ये सब कौन कौन से जनजाति हैं। आपको इतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ने का तरीका बदलना है। हम पहले ही बता दिए थे कि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, फैक्ट बेस नहीं पढ़ेंगे। आप लोग अगर ये सभी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है कैंपस नाम से, आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोगों को सभी चीज़ पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। और देखिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के कहते होंगे कि अब सीयूसीटी होगा तो अब सर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बता दिए। अगर आदमी बीमार पड़ता है तो जीवन जीने का तरीका बदलता है, न कि जीना ही छोड़ देता है। तो बस आप लोग जीने का तरीका बदलिए। आप लोग एक बार हम पे विश्वास कीजिए, आपको जो यहाँ कंटेंट इतने कम ही रुपए में दी जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि भूगोल के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ यहाँ पे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ थोड़ा सा भूगोल के बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि आप लोग भी इच्छुक होंगे कि सर ने सिलेबस बता दिया लेकिन भूगोल के बारे में ही नहीं बताया। तो भूगोल के बारे में बेसिकली जानना कुछ नहीं है। भूगोल 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है,
जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। यानी हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं भूगोल में बस वही अध्ययन करना है। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, पृथ्वी के नीचे क्या है, वायुमंडल के, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, उसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूगोल इतना कहने से इसका परिभाषा सुपरिभाषा नहीं है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है अनेक विद्वानों ने अलग अलग दी है। और जो भूगोल है ये बेसिकली विज्ञान का ही पाठ है, क्योंकि विज्ञान इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका जो भी चीज़ इसमें लिखा गया है भूगोल में, जो ग्रह हैं वो क्यों चक्कर करते हैं, ये आपको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी सभी यह प्रमाणों द्वारा सिद्ध हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और भूगोल क्या है, यह एक विज्ञान है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारा विवाद है, भले ही आपको मिल गया हो, लेख मिल गया हो, लेकिन वो लेख सही है गलत है आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपको भूगोल में पढ़ाया जाएगा वो सभी बातें सिद्ध की हुई है। तो इसीलिए भूगोल क्या है, यह एक विज्ञान है। और जो भूगोल पढ़ने का हम लोगों का तरीका है एक दो तरह से रहेगा। एक तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे और दूसरा रहेगा कि बहु वैकल्पिक। यानी सिस्टमेटिक वे कहने का मेरा मतलब है कि आप भूगोल में पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, न कि आपको वायुमंडल ही पढ़ा दिया जाए। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसी पृथ्वी के बारे में नहीं जानेंगे तो भूगोल पढ़ना तो व्यर्थ है। उसके बाद आप डायरेक्ट चल गए वो वायुमंडल, आप जानते ही नहीं हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जो वायुमंडल है वो भी पृथ्वी का ही भाग है ना। तो जियोग्राफी में बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी है। तो अभी तक आप लोगों ने BHU का जो जियोग्राफी सिलेबस है वो पढ़ा, थोड़ा बहुत भूगोल की जानकारी लिए, और यह सभी चीज़ें आपको कहाँ पर आई जाएगी मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो एक कैंपस पैड कोर्स है लॉन्च हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको सभी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे अब वीडियो समाप्त करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो डेमो के तौर पर आप लोगों को दिया जाए, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया जाएगा। जय हिंद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।